दोस्तों, बिहार बोर्ड इंटरमीडिएट एग्जाम 2022 में यदि आप शामिल हुए हैं, इस बार आपने एग्जामिनेशन दिया है, तो यह वीडियो आपके लिए बेहद खास होने वाला है। क्योंकि आज हम बताने वाले हैं कुछ आपके संबंधित न्यूज़ जो कि आपको जानकर बेहद ही खुशी होगी। चलिए बताते हैं क्या है न्यूज़। यदि 2022 यानी कि इस वर्ष आपने इंटरमीडिएट की एग्जामिनेशन बिहार बोर्ड से दी है और आपका जो क्वेश्चन मीडियम था वो सब्जेक्टिव और ऑब्जेक्टिव दोनों था, तो आज हम ऑब्जेक्टिव के आंसर की में के बारे में बताने वाले हैं कि भैया ये आंसर की होता क्या है और कैसे क्या निकालना है, कहाँ से निकालना है। देखिए, सबसे पहले आपके स्क्रीन पर दिख रहा होगा जो कि अभी हम बिहार बोर्ड के ऑफिशियल वेबसाइट के ऊपर है। हालांकि मैं अभी उस लिंक के ऊपर है खड़ा, लिंक के ऊपर जा कि आपको जा करके आपका आंसर की निकलता है, ये उसका वेबसाइट का लिंक है। हालांकि डिस्क्रिप्शन में आपको ये मिल जाता है, वहां से सीधे क्लिक करके आप इस तरह के पेज पे आ जाते हैं। सबसे पहले माजरा समझते हैं ये आंसर की होता क्यों है। यदि आप कंपटीशन के बच्चे हैं, यदि आप सुन रहे हैं तो आपको बिल्कुल पता है, लेकिन यदि आप स्टूडेंट हैं, इस बार आपने इंटर का एग्ज़ाम दिया है, तो ये चीज़ आपके लिए नई है कि आंसर की क्या होता है मेरे दोस्त। तो आंसर की वो चीज़ होता है जो कि आपको आंसर की कहने का मतलब, जैसे कि आपने ए का, सपोज दैट क्वेश्चन नंबर एक का ए चुने हैं और आपका सही आंसर है बी, तो वही सही आंसर बोर्ड ने दिया है आपको कि आपका सही आंसर क्या है ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन का। क्योंकि आपके एग्जामिनेशन में सब्जेक्टिव और ऑब्जेक्टिव दोनों क्वेश्चंस आए थे, तो ऑब्जेक्टिव क्वेश्चंस का सही आंसर क्या है, सही ऑप्शन क्या है, बोर्ड ने अपने तरह से वो जारी किया है। यदि आप इंटर के स्टूडेंट हैं तो आपने क्या लगाया है बोर्ड में, आपने क्या क्वेश्चन सॉल्व किया है, कौन सा ऑप्शन चुना है किस क्वेश्चन का, वो तो आपको पता ही है। बहुत लोग अपने प्रश्न पत्र में ही टिक करके ले आते हैं ताकि घर में हम मिला लेंगे, या अपने शिक्षक से, सर से मिलवा करके अपने आप को चेक करें कितना नंबर हमको आया, कितना हम लोग सही बनाए, कितना गलत बनाए हैं। तो बोर्ड ने क्या करी है, उसका सही ऑप्शन जो है, आपको सही आंसर क्या आपको होना चाहिए वह दी है। तो आप उसके आंसर से अपना आंसर को मैच करवा लीजिए। यदि आपका आंसर सेम टू सेम मैच कर जाता है या जिस भी क्वेश्चन का आपको मैच करता है, तो समझिए वो आंसर आपका सही है, उसका आपको नंबर मिलेगा। और जिस भी क्वेश्चन का आंसर आपको, ऑप्शन आपको मैच नहीं कर रहा है, इट मीन्स कि उसका आप गलत बनाए हैं। हालांकि इसको 100% कहना ये उचित नहीं है, क्योंकि बोर्ड ने एक ऑप्शन और भी दिया है। यदि आपको जो आपके द्वारा दिया गया क्वेश्चन है का आंसर ऑप्शन है, वो आपको लगता है कि नहीं हमने जो दिया है वो ही सही है और बोर्ड ने जो दिया है वो गलत भी हो सकता है या गलत है, या हमने जो दिया है वो सही है, तो इसके बारे में भी आपसे सजेशन मांगा है, आपसे जो है वह फीडबैक मांगा है ये बोर्ड ने कि भैया आपका जो आंसर ये दिए हैं और आप कह रहे हैं ये सही है, तो कैसे सही है, उस चीज़ों के बारे में डिस्क्रिप्शन भी मांगा है, आपसे फीडबैक मांगा है, तो आपको वो भी आप दे सकते हैं यहाँ से। हालांकि जनरली इस तरह के बहुत कम केसेस आते हैं, तो आप वहाँ से मिला सकते हैं। तो सबसे बड़ी बात है, यदि अभी आप जो सुनने वाले हैं, कभी भी आप कंपटीशन के एग्जाम में बैठे सबका आंसर की जारी होता है, कहने का मतलब जो आप बनाए हैं और जो उसका सही आंसर बोर्ड जारी करता है, मैच करवा लेते हैं, उसमें से सही मिलता था तो आपको आंसर मोटा मोटी मालूम हो जाता है कितना आपका नंबर आने वाला, कितना सही हुआ है, कितना गलत हुआ है। लेकिन नए बच्चे जो मैट्रिक इंटर के हैं उसको इस सब से वह वाकिफ नहीं है, तो उसको यह चीज़ समझने में दिक्कतें आएगी। तो वही बात है कि आपका जो आंसर क्या किए हैं वो आपको पता है या बोर्ड भी आपको दे देगी, और बोर्ड ने आंसर क्या दिया है, जो आपको राइट आंसर है वो भी बोर्ड ने आपको दे दिया है, दोनों मैच करा लीजिए। यदि आपका मिल जाता तो समझिए जितना भी मिलता है वो आपका सही आंसर है, उसका आपको नंबर मिलेगा। यदि आपका नहीं मिलता है तो उसका आपको नंबर नहीं मिलेगा, माइनस मार्किंग तो होता नहीं है इसमें। चलिए, अब आपको निकालना कैसे है, आपको कहाँ से ये आंसर की आप देखेंगे, इसके बारे में भी आपको हम बता देते हैं। सबसे पहले फिर से एक बार रिपीट कर लेते हैं। ये देखिए जो लिंक है, इस लिंक को आप हमारे डिस्क्रिप्शन पर जाकर के क्लिक कर सकते हैं या कॉपी कर सकते हैं। वहाँ से अपने ब्राउज़र में जैसे इसको खोलते हैं तो आपको इस तरह का इंटरफेस आपको खुल जाता है, चाहे वो अपने मोबाइल में खोलते हो या फिर लैपटॉप में खोलते हैं, कंप्यूटर में खोलते हो। आपको यहाँ पर देखिए ग्रीन लाइन में और कुछ कुछ जो यहाँ पर क्या लिखा हुआ है, वेलकम टू फीडबैक पोर्टल ऑफ इंटरमीडिएट एनुअल एग्जाम 2022 के फीडबैक जो पोर्टल है, इसके ऊपर अभी हम लोग खड़ा है बिहार स्कूल एग्जामिनेशन बोर्ड पटना। जी हाँ दोस्तों,
आपको क्या करना है, यहाँ आपको इंटरमीडिएट चुना हुआ है, यहाँ इसमें आपको सिर्फ एक ही ऑप्शन मिलने वाला है इंटर का। देखिए क्लिक करते हैं तो आपको सिर्फ और सिर्फ एक ही ऑप्शन आपको मिलता है इंटरमीडिएट का। तो आपको चुनने वाला कोई चीज़ यहाँ पर बचता नहीं है, वो ऑलरेडी चुना हुआ ही रहता है। आपको नीचे आपको क्लिक करना है रोल कोड के ऊपर, आपको रोल कोड यहाँ पर लिखना है। आपका रोल कोड जो भी है 1 2 3 4 जो भी आपका रोल कोड है, आप अपने एडमिट कार्ड से देख करके यहाँ पर एंटर करेंगे। यहाँ पर आपका रोल नंबर जो कि आपके एडमिट कार्ड में है, आपने एग्जामिनेशन दिया है तो उसमें आपको कंप्लीट 4-5 दिन जो भी आपका एग्जामिनेशन हुआ है सब दिन आपको रोल कोड रोल नंबर वगैरह फिल करना पड़ा होगा अटेंडेंस के सीट में आपको। तो वहाँ से आप अपने एडमिट कार्ड से रोल कोड और रोल नंबर यहाँ पर आप पुट करेंगे। उसके बाद सबमिट वाले ऑप्शन पे आपको क्लिक करेंगे। जैसे ही यहाँ पे आप क्लिक कर लेते हैं, आपका जो सीट है वो आपके सामने हो जाता है जो आपने किया है, और जो बोर्ड ने जारी किया है आपका आंसर की वो आपको दिख जाता है कि कौन से नंबर के कौन सा आंसर सही है। उस चीज़ों के माध्यम से अपने आंसर को आप मैच करवा सकते हैं और जान सकते हैं कि कितना नंबर हमारा आएगा। यदि ऐसा कोई भी ऑप्शन आता है जिसका आपने सही आंसर दिया है, बोर्ड कह रहा है कि नहीं भैया वो जो आप आंसर दिए वो गलत है, ये आंसर सही है, तो वहाँ पे आपका जो है फीडबैक के लिए है उन चीज़ों को आप ट्वीट कर सकते हैं, आप कमेंट कर सकते हैं कि भैया नहीं हम जो दिए वो सही है और इस तरीका से ये सही है। तो बोर्ड आपके ऊपर भी सोच विचार कर सकती है। हालांकि जनरली इस तरह के केस आपको इस तरह के एग्जामिनेशन में नहीं आते हैं। बड़े बड़े एग्जामिनेशन में टीटी वगैरह एग्जामिनेशन में इस तरह के केस आते हैं तो वहाँ से वो लोग सुनते हैं, लेकिन आपको इस तरह के एग्जामिनेशन में इस तरह का झंझट आपको नहीं लेना है, आपको नहीं सोचना है इसके बारे में, आप वहाँ से मिला सकते हैं। जैसे ही आप लॉगिन करते हैं आपका पेज खुल जाता है आंसर का। वहाँ पे आप देख पाते हैं कि हमारा जो ऑब्जेक्टिव में जो हमने किया है और जो बोर्ड ने दिया है वह कितना % तक मैच करता है, कितना सही है कितना गलत है। तो दोस्तों आशा करता हूँ कि आपको ये समझ बिल्कुल माजरा आ गया होगा कि ये आंसर की होता क्या है और बोर्ड ने जो जारी किया वो किस लिए जारी किया है। जी हाँ दोस्तों, सब्जेक्टिव का आंसर देना बोर्ड के लिए मुश्किल हो जाता है, ऑब्जेक्टिव का आंसर बिल्कुल इजीली दे पाते हैं वो लोग कि 1 का ए, 2 का बी, 3 का सी, ऐसे करके जो भी है वो यदि दे देते हैं तो आप मैच करवा लेते हैं कि हमने 1 का यदि ए दिया है तो सही है, 1 का हमने बी डाल दिया तो फिर भी गलत हो गया, उसका आपको नंबर मिलने वाला नहीं है। तो वो हद तक आप अपने आप को चेक कर पाते हैं कि ऑब्जेक्टिव हमारा कितना सही होगा और कितना उस पर नंबर आ सकता है। धन्यवाद दोस्तों, आशा करता हूँ कि यह वीडियो आपके लिए बहुत ही खास हुआ है। यदि हुआ है तो अपने दोस्तों के साथ भी इसके लिंक को शेयर कर दीजिए, अपने ग्रुप में भी डालवा दीजिए ताकि वो लोग को सबको मालूम होगा ये किससे करना है और किस लिए ये आंसर की होता है और क्यों दिया जाता है और इसका मतलब क्या होता है। धन्यवाद दोस्तों, जय हिंद, जय भारत, वंदे मातरम।